मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा आपने फिल्मों में कई बार सुना होगा, पर क्या अदालतों में आज के समय में ऐसा होता है? जी नहीं। अभी के समय में अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था। तो ऐसा ये कब से शुरू हुआ, आइए जानते हैं। ये शुरुआत हुई भारत में जब मुगलों का शासन आया। मुगलों का जब शासन आया, मुगल जानते थे कि भारत के लोग धर्म के नाम पर हमेशा सत्य ही बोलेंगे, इसीलिए यहाँ के लोगों को धर्म ग्रंथों से कसम दे करके सच बुलवाया जाता था। और यहाँ के लोग धर्म ग्रंथ को पढ़ करके या धर्म ग्रंथ की कसम खा कभी भी झूठी नहीं खाते थे। उसके बाद अंग्रेज आए, यानी ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने इस बात का फायदा उठाया, तो वो इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 लेके आए, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी किया कि जब भी किसी इंडियन पर कोई भी केस चलेगा तो उससे सबसे पहले ये कसम खिलवाई जाएगी। यानी अगर आप हिंदू हैं तो आपसे गीता पे हाथ रखकर कसम खिलवाएंगे, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल पे, और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप पे कुरान से कसम खिलवाएंगे। लेकिन ये सिस्टम हमारे देश में आजादी के बाद भी कई सालों तक रहा। तो ये हटा कैसे? तो देखिए, लॉ कमीशन अपनी 28th रिपोर्ट लेकर आया, जिसमें ओथ्स एक्ट 1873 को ओथ्स एक्ट 1969 से रिप्लेस कर दिया गया, जिसमें अब जो कसम खाने का तरीका था वो ये बन गया कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये कहता हूं कि मैं जो कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूंगा। तो इस सिस्टम को लाने का सबसे बड़ा मोटिव था कि सेक्युलर एंड यूनिफॉर्म सिस्टम हमारे देश में लागू हो जाए। अब बात आती है कि यदि बच्चा, कोई भी बच्चे पे कोई केस चल रहा है और वो 12 साल से नीचे का है, तो वो किसी भी तरीके की कोई कसम नहीं खाएगा। अब एक और बात, क्या झूठ बोलने पर भी कोई हमारे संविधान में प्रावधान है? बिल्कुल है। देखिए, अगर आप कोई झूठी कसम खाते हैं तो सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी के तहत आपको 7 साल की जेल भी हो सकती है।